हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। तो इस लाइव टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज़ में जैसा कि हमने पिछले दो स्टॉक्स को चूज़ किया था, भारतीय एयरटेल और बैंक ऑफ बड़ौदा, उसी केस में उसी सीरीज़ में हम SBIN को लेकर आए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और यहाँ मैंने जैसे कि 1 मंथ का जो चार्ट प्लॉट किया है वो दिखाने के लिए, हालांकि अगर 1.5-2 साल से अगर आप मार्केट में हैं तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि मैं क्या दिखाने का कोशिश करने जा रहा हूँ इस चार्ट के माध्यम से। तो 1 मंथ का चार्ट मैंने प्लॉट कर रखा है यहाँ पे, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1995 में कहीं ना कहीं इसकी लिस्टिंग हुई थी SBI की, और वहाँ से एक हायर हाई के साथ इसने अच्छा डिसेंट प्रॉफिट दिया है इन्वेस्टर्स को, और यहाँ कहीं इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था। अब एक लाइन में प्लॉट करने वाला हूँ, उस लाइन से सारे न्यूज़ जो पिछले 2-3 दिन में आ रहे हैं कि SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पिछले 20 ईयर्स को लो को टच किया है। तो जाहिर सी बात है इस लाइन के प्लॉट के बाद आपको पता चल जाएगा, एक ये जो मैंने प्लॉट किया है लाइन, इस लाइन से आपको पता चल गया होगा कि जी हाँ, ये लो को तो टच कर गया लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं उसको ब्रेक नहीं किया है। 152.50 के आसपास अभी इसी रेंज में 153-54 के आसपास पिछले 2-3 दिन से ट्रेडिंग चल रही है, मार्केट प्राइस इसका बना हुआ है। बात करेंगे इस यहाँ पे सपोर्ट की, तो सपोर्ट काफ़ी डिसेंट सपोर्ट है। हालांकि मेरा मानना है कि जब कोई स्टॉक या शेयर प्राइस एक बार 2 से 3 बार से अधिक अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है तो वो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ब्रेक ही करता है। देखिए, मेरा मानना है कि एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर अगर आप मार्केट में हैं तो इट डजेंट मीन कि आपकी जो भी एनालिसिस है वो हमेशा सही ही हो। यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी और प्रिडिक्शन। जो आप नॉलेज इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एनालिसिस में, इट डिपेंड ऑन कि आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस कितना है। तो मैं गलत हो सकता हूँ, नो डाउट, बट फ़िलहाल के लिए मैं सारे ही, अगर SBI को छोड़ दे तो सारे ही मैं बैंकिंग सेक्टर पे अभी बेरिश हूँ। और जैसा कि मैं पिछले भी बैंक ऑफ बड़ौदा के एनालिसिस में मैंने बोला था कि मैं उस पर भी अभी बेयरिश हूँ। जब तक किसी भी तरीके का बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा, मैं उसमें कोई भी तरीके का, भले वो 200 का प्राइस पे कभी था लेकिन वो उस टाइम था, और अभी के टाइम में बात हो रही है प्रेजेंट की, था और है में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत लोग ने ले रखा है तो शायद मुझ पर थोड़ा गुस्सा भी हो रहे थे जस्ट बिकॉज कि मैं उसको नेगेटिव बोला, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है कि आप मेरे वो मेरा शेयर तो है नहीं कि भाई मैं आप लोगे तो मैं नीचे कर दूंगा या ऊपर कर दूंगा। तो इट्स जस्ट आपका थॉट है कि आप कैसा सोचते हो। आपको खुद भी सोचना चाहिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका खुद रिस्क एपेटाइट कितना है। इन्वेस्टिंग में भी बहुत लोगों को नहीं पता कि SL लगता है। एक SL रखो प्रॉपर, अगर आपका जो प्राइस है उसको टच कर जाता है तो निकल जाओ। यस बैंक में बहुत सारे रिटेलर्स फंस चुके थे, वैसे यस बैंक, वेदांता, तो रिटेलर्स जो हैं वो इट्स लाइक कि बिना एनालिसिस के भी कभी कभी स्टॉक में लगा देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि स्टॉक बढ़ जाएगा। और तो ये ऐसा नहीं है पॉसिबल। यहाँ पे जो है आपको एनालिसिस प्रॉपर करनी पड़ेगी और तभी आपको मार्केट कुछ देगा। तो हालांकि अब वो सब साइड करते हैं बात, और यहाँ बात करते हैं कि मेरे चांसेस है कि इस स्टॉक में कि जो सपोर्ट ब्रेक करता है 148 के आसपास, जो सपोर्ट है 150 का, उसको ब्रेक करने के बाद अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कोई इसमें ढूंढ रहा है तो वो मैं बोलूँगा 142 के आसपास ही करे, क्योंकि एक बार इसमें ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाए, क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक्स हैं, एक बार में मूवमेंट ज़्यादा देते हैं और इसमें अच्छा खासा मूवमेंट भी आ सकता है एक बार में। तो अगर हाई वॉल्यूम के साथ सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है तो प्लीज़ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी मत ढूंढें। हाँ, और इसमें अभी मैं बोलूँगा अगर इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से जो इन्वेस्टिंग के लिए वो हो रहे हैं तो आप एक बार ट्रेंड रिवर्सल का वेट कर लो। अभी एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनने दो ट्रेंड रिवर्सल की, और उसके बाद ही कोई कैश में छोटी क्वांटिटी में, मैं फिर से बोलूँगा छोटी क्वांटिटी में ही बाय करना, क्योंकि मार्केट का अभी अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है मार्केट किस वे में जाएगा। 75% ही केवल मार्केट के मूव को समझा जा पा रहा है अभी इस टाइम फ़िलहाल, जो मैं अपने एनालिसिस की बात करूँ तो जो मेरा व्यू है वो अभी नेगेटिव है SBI पे भी।
जब तक मोमेंटम बुलिश नहीं आता तब तक मैं कोई भी इसमें पोजीशन नहीं लेने वाला, और आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि एक बार बुलिश रिवर्सल ट्रेंड दिख जाए तभी आप इसमें भी जाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ दोस्तों, और मैं सबसे ज़्यादा जो मेजर बात है वो मैं बोलने वाला हूँ कि एक बार हमारे जो 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद मैं 500 कमेंट, जो फर्स्ट 500 कमेंट्स होंगे उसको एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी में शेयर करूंगा। बहुत ही हाई मतलब बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी मैं ये बोल सकता हूँ, जिसको मैं खुद यूज़ करते आ रहा हूँ। मैं लेकिन स्विच करना चाह रहा हूँ एक न्यू स्ट्रेटेजी पे जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ उसको बनाने के लिए। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर हम 10K हिट कर गए तो उसके बाद वो स्ट्रेटेजी मैं शेयर कर दूंगा, बट फर्स्ट 500 कमेंट्स के लिए जो होंगे उनको बस। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए हमारे वीडियोस को, ऐसे ही मोटिवेशन देते रहिए वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।